आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के एक्शन से परेशान होकर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन केजरीवाल के साथ विपक्षी गठबंधन में जो हो रहा है वो देखकर सब हैरान हैं। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के प्रहार के बाद भी केजरीवाल जो कर रहे हैं वो समझ से परे है। सवाल उठ रहा है कि केजरीवाल इस तरह से पलटी कैसे मार सकते हैं। राजनीति में आने के 10 साल बाद केजरीवाल इस तरह से कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे विपक्षी गठबंधन में मच गया है बवाल और कैसे केजरीवाल के इस बयान से सब हैरान हैं। वहीं कांग्रेस के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस जो मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी वो एक्सपोज हो गई है। तो पहले देखिए कांग्रेस को एक्सपोज करने वाली खबर, फिर आगे केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में भी बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस को लगता है कि इस देश को आजाद कराने में सिर्फ गांधी या नेहरू परिवार का ही योगदान रहा है। आजादी के बाद से ही अधिकतर समय उस सत्ता में रहने वाले गांधी नेहरू परिवार को ये भी लगता है कि इस देश में जितनी भी ऊंचाई पाई है उसमें सिर्फ गांधी परिवार का ही पुरुषार्थ है। नेहरू गांधी परिवार हमेशा से ही इस गफलत में रहा है कि भारत मतलब गांधी नेहरू परिवार, और शायद इसीलिए ही कांग्रेस के नेताओं ने नारा दिया था कि इंडिया मतलब इंदिरा। लेकिन जब से देश में पीएम मोदी की सरकार आई है वो सम्मान देने की प्रक्रिया से भी परिवारवाद के वर्चस्व को खत्म करना शुरू कर दिया है। इतने बड़े और व्यापक विचारधारा वाले देश में सभी के योगदान को बराबर सम्मान दिया जाएगा, तभी सभी महान विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। लेकिन कांग्रेस का शायद इसमें विश्वास नहीं था, तभी वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के पराक्रम को एक परिवार के चारों तरफ समेट देना चाहती थी। लेकिन बीजेपी अब रीत बदल रही है, जिस कारण कांग्रेस को काफी परेशानी हो रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री संग्रहालय हो चुका है। इसी बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार भय और असुरक्षा में नेहरू के नाम, काम और पहचान को मिटाने पर तुली हुई है, लेकिन भाजपा इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। वही भाजपा का कहना है कि वो किसी का भी नाम नहीं मिटा रही। कांग्रेस पार्टी के जिन नामों में छिपाने, मिटाने और दबाने की कोशिश की गई, राष्ट्रीय निर्माण में उन्हें योगदान को देखते हुए उन्हें उचित सम्मान भाजपा को मौजूदा सरकार दिला रही है। 77 साल के आजाद मुल्क के निर्माण, विकास और लोकतंत्र को ना तो एक परिवार तक सीमित किया जा सकता है और ना ही दूसरे के योगदान को भुलाया जा सकता है। बीजेपी बार बार सवाल उठाती है कि जिस देश में करीब 600 योजनाएं, परियोजनाएं, संस्थानों, पुरस्कारों, आयोजनों के नाम नेहरू और उनके बाद गांधी खानदान के नाम पर रखे गए हैं, ऐसे में देश के कई महान विभूतियों को भुलाने की कोशिश की गई है। उसे ही अब मोदी सरकार बदलने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर नेहरू के नाम मिटाने का आरोप लगा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से कितनी संस्थाएं, विद्यालय या अन्य इमारतें जगह हैं? लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। देश में 1 दर्जन से ज्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेहरू संग्रहालय जैसे संग्रहालय आदि, खेल मैदानों से लेकर विभिन्न टूर्नामेंटों से लेकर तमाम पुरस्कारों और रोड्स तक के और पार्कों तक के नामों की एक लंबी सूची है, जिनके नाम अनावश्यक तौर पर प्रधानमंत्री नेहरू से जोड़े जाते हैं, जिससे साबित होता है कि नेहरू के नाम को सरकार बदलने का काम नहीं कर रही, बल्कि जिन प्रधानमंत्रियों के नाम को छुपाया जा रहा है उसको सबके सामने लाने का प्रयास हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात पर विपक्षी एकता के सभी दल एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। भले ही कांग्रेस ने अलका लांबा के बयान से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन संदीप दीक्षित ने अलका लांबा का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बेवकूफों की फौज है, दुनिया को धोखा देते हैं, इसलिए हर जगह धोखा नजर आता है। अलका लांबा ने क्या गलत कहा? 7 सीटों पर तैयारी करने की बात में गलत क्या है? बिना तैयारी के चुनाव कैसे लड़ेंगे? अगर गठबंधन हुआ तो हमारी तैयारी का लाभ दूसरी पार्टी को भी मिलेगा। वहीं इससे पहले संदीप दीक्षित ने आपको बीजेपी की दुम बताया था। संदीप दीक्षित ने यहां तक कह दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में डर की वजह से शामिल हुए हैं। इससे पहले हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने विपक्षी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सीएम केजरीवाल समेत उनकी पार्टी पर हमला बोला था। अनिल चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुर्खियों में बने रहने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सीएम केवल नौटंकी करते हैं, असल मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं है।
मुख्यमंत्री विधानसभा का इस्तेमाल अपने भाषण के लिए करते हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से केजरीवाल के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रही है। अनिल चौधरी ने यह भी कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले को उजागर करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता आप पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। हर नेता को देश उसके लिए हुए काम के लिए याद करता है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसे नेता हुए जिनके किए हुए कामों की वजह से याद रखेगी, तो दिल्ली के एक नेता ऐसे भी हैं जिन्हें अपने यू टर्न के लिए याद रखा जाएगा। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें देश इस बात के लिए याद करता था कि ये आदमी देश से राजनीतिक भ्रष्टाचार कम करेगा, लेकिन केजरीवाल साहब जिन्होंने अपनी राजनीति ही कांग्रेस विरोध की करी, कांग्रेस की जमीन पर अपनी राजनीतिक फसल बोई, आज वही केजरीवाल कांग्रेस नेताओं के साथ गलबहिया कर रहे हैं, उनके नेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। भारतीय राजनीति ने आज से पहले ऐसी राजनीतिक विवशता कभी नहीं देखी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संसद में दिल्ली सर्विस बिल पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला किया। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने खुद और बीजेपी नेताओं को मणिपुर पर बोलने से मना कर रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को पानी पी पी कर गाली देते हैं जिन्होंने चीन से लड़ने की हिम्मत दिखाई। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चीन पिछले 9 साल हमें आंख दिखाता रहा, पीएम चुप है, पीएम के मुंह बंद है, पीएम के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए और तमिलनाडु में महाबलेश्वर में हाथ मिलाकर घूम रहे थे। 15 जून 2020 को चीन की फौज ने गलवान घाटी में हमारे ऊपर हमला किया, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 2000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका चीन ने कब्जा कर लिया, पीएम चुप रहे। अफवाहें हैं कि कोई डील हुई और ये चीन को दे दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि ये लोग पानी पी पी कर नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम नेहरू ने चीन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध तो किया, इन्होंने बदले में चीन को इनाम दे दिया। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सत्र में आज पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम का साफ संदेश है कि बीजेपी नेता साफ साफ कहें कि उनका मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। मणिपुर में हजारों घर जला दिए गए, लेकिन पीएम मोदी चुप रहे। केंद्र की फोर्स, असम राइफल्स और लोकल पुलिस में झगड़ा हो गया, पीएम मोदी चुप रहे। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे बल्कि चुप रहे। जब एक दिन एक वीडियो सर्कुलेट हुए और 3 महिला को निर्वस्त्र करके उसके साथ बदसलूकी की गई, तो मणिपुर के हालात की जानकारी मिली। सामान्य हालात में तो कोई पीएम को याद तक नहीं करता। उन्होंने कहा कि पीएम को तब याद किया जाता है जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। सीएम केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। केजरीवाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि पीएम मोदी आज वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं, और ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाकर कि चीन आंख दिखा रहा है और मोदी चुप है, ये समझ के परे है। ये वही केजरीवाल है जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। ये भी देश नहीं भुला रहा। विपक्षी दलों के गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि मानिए आधे फूफा तो आधे जीजा हैं। समय समय पर रुसना जैसे इन दलों की आदत में शुमार हो गया है। विपक्षी एकता का गठबंधन इतना खंडित है कि इसे जोड़ पाना ही मुश्किल हो गया है, जैसे ही किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव। लेकिन नीतीश कुमार, जो इस ऊपरी विपक्षी एकता के कथित संयोजक हैं, उन पर इन सभी रुसे हुए दलों की मानो जिम्मेदारी है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मुश्किल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, जिसकी स्थानीय इकाई के नेता एक दूसरे पर राजनीतिक हमला करते ही रहते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं और 2024 की तैयारी को लेकर वो सभी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक रार चरम पर पहुंच गया। मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करना बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सीटों को लेकर तालमेल कठिन होता जा रहा है। केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई के कारण विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए दिल्ली और पंजाब गले की हड्डी बन गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया तो आम आदमी पार्टी ने यहां तक पूछ लिया कि मुंबई में होने वाले इंडिया की अगली बैठक में उनकी पार्टी क्यों जाएगी। अब नीतीश के लिए सबसे बड़ा टास्क कांग्रेस और केजरीवाल के बीच सीटों का तालमेल कराना है। दरअसल पंजाब और दिल्ली दोनों जगह आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनी है।
आम आदमी पार्टी ने एक तरह से दोनों प्रदेशों से कांग्रेस का सफाया कर दिया। इसमें दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की स्टेट यूनिट आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह के तालमेल के खिलाफ है। दिल्ली कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा था कि हमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर संगठन मजबूत करने का संदेश दिया गया है। 7 महीने हैं और 7 सीटें हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी धमकी भरा बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुंबई की मीटिंग में क्यों जाएं? पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा कि मुंबई जाना है कि नहीं। हालांकि मामला बढ़ता देख करके दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि अलका लांबा एक प्रवक्ता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं है। मैंने प्रभारी के तौर पर कहा है कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। दीपक बाबरिया के बयान के बाद भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मामला शांत होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये शांति कितने दिनों तक चलेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेता भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में संदीप दीक्षित तो पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के मिशन 2024 पर ग्रहण लगा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक स्वार्थ की जमीन पर उपजे ऐसे गठबंधनों में सत्ता संघर्ष के ये नजारे आम होते हैं। साल 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से गई थी, तब तक गांव की गरीब महिलाएं खुले में ही शौच करने पर मजबूर थीं। कांग्रेस के इतने व्यापक शासनकाल के बावजूद भी गरीब के घर में सिलेंडर नहीं था। देश के कई गांव बिजली के लिए तरस रहे थे। कांग्रेस में हमेशा से गरीबी पर राजनीति की है, समाधान नहीं। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन इससे उलट मोदी सरकार ने गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है। कांग्रेस के गांधी परिवार की आज की पीढ़ी भी, खास तौर पर राहुल गांधी भी सिर्फ गरीब के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। गरीबी हटाने का समाधान राहुल के पास भी नहीं दिखता, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल जिन रामेश्वर सब्जी विक्रेता की फोटो दिखाकर कांग्रेस राहुल को जननेता साबित कर रही थी, उन सब्जी विक्रेता रामेश्वर जी की स्थिति भी बीजेपी के दौर में भी आसान हुई है। सब्जी विक्रेता रामेश्वर, जिनके कैमरे के सामने रोते हुए वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई दिलों को पिघला दिया, एक नए विवाद के केंद्र में है। दरअसल कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रामेश्वर के साथ लंच के दौरान उनकी गरीबी दिखाई थी। अब नए वीडियो में रामेश्वर कह रहे हैं कि उन्हें मोदी सरकार में मुफ्त सिलेंडर मिला। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे नए वीडियो में सब्जी विक्रेता रामेश्वर ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर मिला। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, रामेश्वर जी को उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार से मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। केजरीवाल सरकार की फ्री बिजली और पानी का दावा खोखला निकला। लेकिन इन सबके बीच केवल राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनकी गरीबी का फायदा उठाया। ऐसे ही नहीं, गांधी परिवार की 4 पुश्तें सत्ता में रही। दरअसल कुछ दिन पहले सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण अपनी परेशानियों के बारे में बताते हुए सब्जी विक्रेता रामेश्वर कैमरे के सामने रो पड़े थे। इसके बाद कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया। वायरल वीडियो हुआ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित पार्टी के कई अन्य नेताओं ने वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने आजादपुर मंडी का दौरा किया और फिर सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर रामेश्वर से मुलाकात की और उनके लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की। राहुल गांधी ने रामेश्वर से मुलाकात के बाद ट्वीट किया था कि रामेश्वर जी एक जिंदादिल इंसान हैं। उनमें करोड़ों भारतीयों का सहज स्वभाव देखा जा सकता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। वो वास्तव में भारत भाग्य विधाता हैं। जैसे ही बीजेपी ने रामेश्वर की दुर्दशा पर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी पर हमला तेज किया, उनका एक और साक्षात्कार सामने आया। बीबीसी इंटरव्यू में रामेश्वर से पूछा गया कि क्या उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ मिला। इस पर रामेश्वर ने कहा कि मुझे मुफ्त सिलेंडर मिला और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ते हैं। वहीं केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी स्कीम को लेकर उनसे पूछा गया तो रामेश्वर ने कहा उन्हें मुफ्त बिजली और पानी नहीं मिलता। एक किराएदार के रूप में उन्हें बिजली और पानी के बिल का भुगतान करना पड़ता है। राहुल गांधी को समझना होगा कि गरीबी हटाने पर ज्ञान देना और गरीबी हटाने में जमीनी आसमान का फर्क है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।